प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से गांवों में रोशनी पहुंची है। इस योजना से ग्रामीणों को बिजली बिल में काफी राहत मिल रही है। गांव गांव में सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, जिससे स्वच्छ ऊर्जा भी मिलेगी और लोगों की जेब पर भी बोझ नहीं पड़ेगा। यह योजना किसानों और गरीबों के लिए खास तौर पर मददगार है। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महतारी वंदन योजना शुरू की गई है। इसके तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता राशि दी जा रही है। पात्रता और आवेदन की प्रक्रिया सरल रखी गई है ताकि अधिक से अधिक महिलाएं इसका लाभ ले सकें। इस योजना से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जा रही है। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में आदर्श सुविधा केंद्र खोले जाएंगे। केंद्र सरकार ने इसके लिए 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इन केंद्रों से आम लोगों को सरकारी योजनाओं और सुविधाओं तक आसानी से पहुंच मिलेगी। यह पहल शहरी क्षेत्रों में पारदर्शिता और बेहतर सेवा देने की दिशा में अहम कदम है। धान की विक्रम TCR किस्म अब किसानों की पहली पसंद बन गई है। इसकी खासियत है कि पौधा छोटा होता है, जिससे तेज आंधी और तूफान में गिरने का खतरा नहीं रहता। किसान इसे सुरक्षित और ज्यादा पैदावार देने वाली किस्म मान रहे हैं। इससे उत्पादन बढ़ेगा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। किसानों और उपभोक्ताओं के लिए GST बचत उत्सव खास रहा। इसमें ट्रैक्टर, हार्वेस्टर जैसी कृषि मशीनों पर लाखों की छूट दी गई। उपभोक्ताओं को भी विभिन्न वस्तुओं पर राहत मिली। इस पहल से किसानों को खेती के लिए आवश्यक संसाधन सस्ते में उपलब्ध हुए और आम नागरिकों की जेब पर भी बोझ कम हुआ। जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी कर कर्मचारियों के संलग्नीकरण को समाप्त कर दिया है। इसका मतलब है कि अब कर्मचारियों की मूल पदस्थापना ही मानी जाएगी। यह फैसला प्रशासनिक सुचारू व्यवस्था और पारदर्शिता लाने के लिए किया गया है। इससे शिक्षण व्यवस्था पर सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ व्यापम ने अमीन पदों के लिए भर्ती निकाली है। 12वीं पास उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती से युवाओं को सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर मिलेगा। प्रदेश में रोजगार की दिशा में यह कदम युवाओं के लिए उत्साहजनक है और आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो चुकी है। सुरक्षा बलों को छत्तीसगढ़ में बड़ी कामयाबी मिली है। नक्सलियों की एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ध्वस्त की गई है, जहां से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। यह कार्रवाई नक्सल गतिविधियों पर करारा प्रहार साबित होगी। सुरक्षा एजेंसियां इसे बड़ी सफलता मान रही हैं, क्योंकि इस फैक्ट्री से नक्सलियों को मजबूत सपोर्ट मिल रहा था। नारायणपुर जिले में क्यूटेनियस नोकार्डिया नाम की दुर्लभ बीमारी का पहला मामला सामने आया है। यह एक गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण है। स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है और मरीज की देखभाल में जुटा है। ग्रामीणों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है ताकि संक्रमण फैलने से रोका जा सके। IIT भिलाई का फेज 2 निर्माण शुरू हो गया है। इसकी आधारशिला रखी गई, जिसे युवाओं के लिए बड़ी सौगात माना जा रहा है। इससे उच्च शिक्षा और रिसर्च की सुविधाएं और बढ़ेंगी। तकनीकी क्षेत्र में नए अवसर पैदा होंगे और छत्तीसगढ़ शिक्षा के क्षेत्र में और मजबूत पहचान बना सकेगा। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में कैंसर इलाज ठप हो गया है। पिछले 2 महीने से दवाइयों की सप्लाई बंद है, जिससे मरीज परेशान हैं। उपचार के अभाव में हालात गंभीर होते जा रहे हैं। परिजनों ने प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की है, ताकि मरीजों को जीवन रक्षक इलाज समय पर मिल सके। धमतरी नगर निगम क्षेत्र में 33 मकान मालिकों पर कार्रवाई हुई है। इन लोगों ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं बनाया था। अब उनकी राशि राजसात कर ली जाएगी। प्रशासन का कहना है कि जल संरक्षण के नियमों का पालन करना जरूरी है। यह कदम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अहम माना जा रहा है। बरारी का सीताफल बाजार शुरू हो गया है। ग्राहक हाथों हाथ सीताफल खरीद रहे हैं। इस बार सीजन की शुरुआत में ही बाजार में भीड़ देखी जा रही है। किसानों और व्यापारियों को अच्छी आमदनी की उम्मीद है। स्थानीय बाजार में इसकी बड़ी डिमांड है, जिससे उत्पादन करने वालों का मनोबल भी बढ़ रहा है। एक स्कूल में मोबाइल चलाना शिक्षक को महंगा पड़ गया। एक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया, जबकि दूसरे को कारण बताओ नोटिस मिला है। शिक्षा विभाग का कहना है कि स्कूल समय में मोबाइल इस्तेमाल अनुशासन के खिलाफ है। इस सख्ती से शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। बालोद जिले में यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य किया। प्रशासन ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है और बस मालिक से पूछताछ भी होगी। मानसून की विदाई से पहले छत्तीसगढ़ में जोरदार बारिश हुई है। कई जिलों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। सड़कों पर जलभराव और बिजली कटौती से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। मौसम विभाग का कहना है कि यह सीजन की आखिरी बारिश हो सकती है। किसानों को भी इससे मिश्रित फायदा और नुकसान हुआ है।
है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण डेका ने कहा कि न्याय केवल प्रभावशाली लोगों तक सीमित नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह धारणा बदलने की अपील की। राज्यपाल ने न्याय व्यवस्था को सबके लिए समान बताते हुए न्यायपालिका में आम लोगों का विश्वास मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया। उनका यह संदेश व्यापक चर्चा में है। त्योहारों का मौसम छात्रों के लिए खुशखबरी लेकर आया है। दशहरा से दिवाली तक कुल 16 दिन की छुट्टियां घोषित की गई हैं। स्कूलों ने छुट्टी का कैलेंडर जारी कर दिया है। बच्चे और अभिभावक दोनों इस लंबे अवकाश से बेहद खुश हैं। त्योहार के साथ आराम और पारिवारिक समय का अवसर मिलेगा। गरबा कार्यक्रम में यूट्यूबर एल्विश के शो को लेकर विवाद हो गया। कई लोगों ने कार्यक्रम का विरोध किया और सवाल उठाए। उनका कहना है कि इस तरह के आयोजनों में मर्यादा बनी रहनी चाहिए। आयोजन समिति पर भी सवाल खड़े हुए हैं। मामला सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा में आ गया है। छत्तीसगढ़ में अमीन पदों पर 50 भर्तियों की घोषणा हुई है। यह सूचना नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए राहत की खबर है। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। इस भर्ती से हजारों उम्मीदवारों को रोजगार की संभावना दिख रही है। सरकारी विभाग ने इसे पारदर्शी प्रक्रिया से करने का आश्वासन दिया है। ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिल्डर, ट्रेडर्स और चावल कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की। दिन भर दस्तावेजों की जांच की गई। आय और संपत्ति से जुड़ी कई फाइलें जब्त हुईं। इस कार्रवाई से व्यापार जगत में हलचल मच गई है। जांच एजेंसियां काले धन और टैक्स चोरी को रोकने में जुटी हैं। पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर कलेक्टर को हटाने की मांग को लेकर धरना देंगे। उन्होंने 4 अक्टूबर को विरोध कार्यक्रम का ऐलान किया है। उनका आरोप है कि प्रशासन मनमानी कर रहा है। समर्थक भी इस आंदोलन की तैयारी में जुट गए हैं। जिले में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और माहौल गर्मा गया है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर एक गड़बड़ी सामने आई है। दरअसल कोरबा जिले में एक ही लाभार्थी को 2 बार राशि जारी कर दी गई। अब इस मामले की जांच शुरू हो गई है। प्रशासन पता लगा रहा है कि ये लापरवाही से हुआ है या फिर किसी ने जानबूझकर गड़बड़ी की है। किसानों के लिए एक नई अच्छी खबर आई है। अगर कोई अपने खेतों में खास किस्म के पौधे लगाता है तो उसे 30 साल तक बिना ज्यादा मेहनत कमाई होती रहेगी। सरकार भी इस काम में मदद दे रही है, यानी एक बार मेहनत करने के बाद लंबे समय तक फायदा मिलेगा। छत्तीसगढ़ में इस साल स्कूलों की छुट्टियों का बड़ा कैलेंडर जारी किया गया है। आदेश के मुताबिक कुल 64 दिन अवकाश घोषित किया गया है। इसमें त्योहारों के अलावा ग्रीष्म और अन्य छुट्टियां भी शामिल हैं। बच्चों और शिक्षकों के लिए ये जानकारी काफी महत्वपूर्ण है ताकि वे पहले से अपनी तैयारियां कर सकें। त्योहारों के मौके पर स्कूलों में छुट्टियों की अलग लिस्ट भी आई है। इसमें दशहरा और दिवाली पर खास तौर पर लंबा अवकाश रखा गया है। लगभग 16 दिन तक स्कूल बंद रहेंगे। इससे बच्चों को त्योहार मनाने का पूरा समय मिलेगा। पेरेंट्स भी इस दौरान अपने कार्यक्रम आसानी से तय कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ में अब शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति दर्ज करने का तरीका बदलने जा रहा है। राज्य सरकार ने ऑनलाइन अटेंडेंस का सिस्टम लागू करने का फैसला किया है। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इससे फर्जी हाजिरी और लापरवाही पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। अब मौसम की बात करें तो राजधानी रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के 10 से ज्यादा जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को अलर्ट किया है कि घर से निकलते समय जरूरी सावधानियां लें। बारिश के चलते यातायात और रोजमर्रा की गतिविधियों पर असर पड़ सकता है। इसी बीच प्रदेश के 16 जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी है। बार बार बदलते मौसम से ग्रामीण इलाकों में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है। सरकार ने मार्च 2026 तक पूरे देश को नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया है। छत्तीसगढ़ में कई बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। प्रशासन का दावा है कि सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई से नक्सलियों का नेटवर्क कमजोर हो रहा है। नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। यहां मुठभेड़ में 2 बड़े नक्सली कमांडर मारे गए हैं। दोनों पर 40-40 लाख का इनाम था। ये नक्सली लंबे समय से इलाके में सक्रिय थे। इस ऑपरेशन के बाद सुरक्षा बलों का मनोबल काफी बढ़ गया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस कार्रवाई को बड़ी जीत बताया है। उन्होंने कहा कि 2 शीर्ष नक्सली नेताओं के मारे जाने से आतंकियों का मनोबल टूटा है। सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि जल्द ही छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित नान घोटाला मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। 2 रिटायर्ड आईएएस अफसरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर घोटाले में गंभीर आरोप हैं। ये मामला लंबे समय से चर्चा में था और अब गिरफ्तारी के बाद जांच तेज होने की उम्मीद है।
इस नान घोटाले को लेकर एक और बड़ी खबर आई कि ईडी ने आधिकारिक तौर पर दोनों पूर्व आईएएस अधिकारियों को हिरासत में ले लिया है। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि इस घोटाले की रकम कहां-कहां गई और इसमें और कौन-कौन लोग शामिल हैं। AIIMS रायपुर की स्थिति चिंताजनक हो गई है। यहाँ पिछले 3 साल में 35 डॉक्टर इस्तीफा दे चुके हैं। करीब 40% फैकल्टी पद खाली पड़े हैं। इसका सीधा असर इलाज की सुविधाओं पर पड़ रहा है। मरीजों को समय पर विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं मिल पा रहे हैं। राजधानी रायपुर में ट्रैफिक नियम बदल दिए गए हैं। अब मेन रोड पर 1 वे नियम लागू किया गया है। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसे 5,000 रुपए जुर्माना देना होगा। 9 किलोमीटर लंबी सड़क को 1 वे घोषित किया गया है, जिससे लोगों की आवाजाही में बदलाव आ जाएगा। रायपुर में एक और मामला सामने आया है। एक सेवानिवृत्त महिला साइंटिस्ट को ठगों ने डिजिटल अरेस्ट का झांसा देकर 42 लाख रुपए हड़प लिए। मामला दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है। साइबर ठगों ने महिला को डराकर यह रकम अपने खाते में ट्रांसफर करवा ली। कवर्धा जिले में दुर्गा माता के पंडाल को लेकर विवाद हो गया। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि माता की मूर्ति वहीं स्थापित होगी जहां पहले से होती आई है। स्थानीय लोगों के बीच टकराव की स्थिति थी, लेकिन अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पुरानी परंपरा बनी रहेगी। जशपुर जिले से एक बेहद भावुक करने वाला वीडियो सामने आया है। एक महिला ने सांप के काटने से पीड़ित को अपनी पीठ पर लादकर 5 किलोमीटर पैदल रास्ता तय किया। इसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। ये घटना इंसानियत और साहस की मिसाल बताई जा रही है। सरगुजा जिले के मैनपाट इलाके की ग्राम पंचायत रोपाखार में देश का पहला ग्रामीण गार्बेज कैफे शुरू किया गया है। यहाँ कचरा लाने वाले लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। ये पहल सफाई के साथ साथ ग्रामीणों को भी फायदा पहुंचाने वाली मानी जा रही है। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ में 11 IFS अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। कई वन मंडलों के DFO बदल दिए गए हैं। इसका मकसद प्रशासनिक कामकाज में तेजी लाना और बेहतर प्रबंधन करना है। इस ट्रांसफर लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल हैं। रायपुर में 9 और 10 अक्टूबर को राज्य स्तरीय रोजगार मेला होने जा रहा है। इसमें विभिन्न कंपनियां भाग लेंगी और हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। बेरोजगार उम्मीदवारों के लिए यह सुनहरा मौका होगा कि वे अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी पा सकें। छत्तीसगढ़ कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। इस बार हर्षित कुमार ने 91.500 अंक लाकर टॉप किया है। रिजल्ट से हजारों उम्मीदवारों का इंतजार खत्म हो गया है। अब मेरिट के आधार पर आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राजधानी रायपुर और आसपास शारदीय नवरात्रि का उत्सव धूमधाम से मनाने की तैयारी है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि नवरात्रि से समाज में शक्ति और सकारात्मकता का संचार होता है। कोरबा जिले से जुड़ी एक राजनीतिक खबर सामने आई है। सांसद संतोष ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस को GST की चिंता नहीं है, बल्कि CST से मतलब है। उन्होंने इसका पूरा नाम भी व्यंग्य में समझाया। इससे राजनीतिक माहौल गर्मा गया। राजधानी रायपुर से एक अजीबोगरीब घटना सामने आई। शिव मंदिर में एक भालू घुस गया और उसने लोहे की जाली तक तोड़ दी। इस दौरान लोगों में अफरा तफरी मच गई। गांव के लोग दहशत में आ गए। बाद में वन विभाग की टीम ने मोर्चा संभाला। कांकेर जिले में सरकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। यहां अधिकारियों को साफ तौर पर चेतावनी दी गई कि योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचे। सरकार चाहती है कि काम में लापरवाही बर्दाश्त न हो। गांव-गांव में योजनाओं का असर दिखना चाहिए, वरना कार्रवाई तय है। धमतरी जिले में महिला स्व सहायता समूहों के लिए बड़ी राहत आई है। सरकार ने इन समूहों को 50 लाख की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। इससे महिलाएं छोटे छोटे व्यवसाय शुरू कर पाएंगी। गांव में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और रोजगार भी सृजित होगा। महिलाओं का आत्मविश्वास भी काफी मजबूत होगा। बालोद जिले में किसान लगातार दबाव बना रहे हैं कि धान खरीदी केंद्र जल्द से जल्द खोले जाएं। उनका कहना है कि धान तैयार है, लेकिन खरीदी प्रक्रिया शुरू नहीं होने से समस्या हो रही है। किसान संगठनों ने सरकार तक अपनी मांग रखी। रायपुर में रोजगार मेले का आयोजन हुआ। हजारों युवा इसमें पहुंचे और विभिन्न कंपनियों में नौकरी के अवसर तलाशे। कई युवाओं का मौके पर ही चयन भी हो गया। सरकार का मकसद यही है कि प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जाएं और उनके भविष्य को नई दिशा मिले।